पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आजकल बहुत कॉमन है। छोटी-छोटी बच्चियाँ मेरे क्लिनिक में आती हैं जो इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ आ रही होती हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है और मुँह पे बाल आ रहे होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। जब शादी होती है तो शादी के बाद ख़वातीन मेरे पास आती हैं, जिनके बांझपन का मसला होता है, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, हमल करने की कोशिश कर रही होती हैं और हमल नहीं हो रहा होता। तो मेरे पास एक ऐसे ही पेशेंट मौजूद हैं जो जिन्हें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का सामना करना पड़ा और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ट्रीटमेंट्स लेती रहीं, डॉक्टर्स बदलती रहीं, अद्वियात बदलती रहीं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और फिर वो हमल करने में किस तरह से कामयाब हुई, आज हम इस बारे में पेशेंट से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास आज एक पेशेंट अपना प्यारा सा बेबी लेके मुझे दिखाने के लिए आई हैं, जो कि ये पेशेंट ऐसी पेशेंट हैं जो पिछले 6 साल से बांझपन का सामना कर रही थी, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवा रही थी, हर तरह की इन्होंने ट्रीटमेंट की, क्या दम दरूद, क्या हकीमों के ट्रीटमेंट, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जगह जगह ये गई, लेकिन इनको हमल नहीं हो रहा था। उसके बाद ये मेरे पास आई और आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया कि जिसके बाद इनको 6 साल के बाद हमल हुआ और आज ये प्यारा सा बेबी इनका हमारे पास है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप बताइए कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ था? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि क्या इशू था आपको और जिसकी वजह से आपको हमल नहीं हो रहा था। मेरी शादी को 6 साल का अर्सा गुजर चुका था और मेरी सास मुझे मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास लेके जा रही थी और डॉक्टर्स मुझे ऐसे कह रहे थे कि डिफरेंट मेडिकेशंस दे रहे थे, लेकिन मुझे हमल नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे लोगों ने आपका बताया और फिर मैं आपके पास आई। आप ये बताएं कि वो 6 साल में जो आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रही थी और वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने कोई आपके टेस्ट भी करवाए थे? नहीं, उन्होंने मेरे टेस्ट कोई भी नहीं किए। कोई टेस्ट नहीं कराए थे और आपको कराए। दवाइयाँ दिए जा रहे मुझे थे? हार्मोन्स की दवाइयाँ दे रहे थे, अंडे बनाने वाली अंडे दवाइयाँ बनाने दी? वाली दवाइयाँ दे रहे थे। आपके मियाँ का भी टेस्ट हुआ था? जी, उनके टेस्ट हुए थे। अच्छा, वो ठीक थे, उसमें कोई उनके प्रॉब्लम नहीं नॉर्मल था? टेस्ट थे। अच्छा, ये बताएं कि उस वक्त जब आप इन 6 सालों में इनफर्टिलिटी की को फेस कर रही थी और स्ट्रगल कर रही थी प्रेगनेंसी करने के लिए, तो उस वक्त क्या इश्यूज थे आपके? क्या आपके पीरियड्स रेगुलर थे या वेट आपका ठीक था? क्या था वो, उसके बारे में? पीरियड्स मेरे इरेगुलर थे और मेरा वेट काफ़ी गेन हो रहा था। उसके साथ साथ मेरे चेहरे पे सख्त बाल आ रहे थे। तो आपने ये सारी बातें उन डॉक्टर्स को जब बताई तो उन्होंने आपको उसके बावजूद कोई इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय उन्होंने आपको गोलियां देना शुरू कर दी कि इससे उन्होंने हमल मुझे कर। मुख्तलिफ अद्वियात देनी शुरू कर दी, लेकिन और उससे मेरा वज़न बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमल नहीं हो सक रहा था। हमल नहीं हो रहा था। तो फिर जब आप मेरे पास आई तो हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी। जी, जी। तो आपने क्या मैं ऐसा काफ़ी किया? हैरान हुई थी कि मुझे काफ़ी लोगों ने आपके बारे में सजेस्ट किया, लेकिन आपने मुझे कोई दवाइयाँ नहीं दी, उल्टा आपने मुझे मेरा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करने को कहा। हाँ, आपको मैंने ज़ाहिर है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आपका डायग्नोज़ हुआ था, मुझे याद है जब आप मेरे पास आई थी। और उस वक्त मैंने आपके हार्मोन्स के भी कुछ टेस्ट कराए थे, जो कि जो हार्मोन्स डिस्टर्ब थे हमने उसको भी ठीक किया था। लेकिन मैंने इस बात पे ज़ोर दिया था कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में आपने क्या किया? आपने किस तरह से कोई अपना डाइट प्लान चेंज किया या कोई एक्सरसाइज की? मैंने किस एक्सरसाइज भी की, अपने डाइट को बेहतर किया, अपना वेट लूज़ किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंसीव कर तो लिया। पहले आपका वेट कितना था जब आपको ये प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, पीरियड्स इरेगुलर थे, कितना था आपका वेट? मेरा 85। और फिर जब आपने कंसीव किया तो कितना वेट था आपका उस टाइम पे? 60। 60 केजी। अच्छा, यानी 15 केजी आपने लूज़ जी, किया। जी, जी, जी। और फिर आपने अपनी डाइट को भी चेंज किया, जिसमें आपने मीठी अशिया को छोड़ा। जंक फूड खाना छोड़ दिए, मीठी चीज़ें खाना छोड़ दी और मैं अच्छी डाइट की तरह थी। ठीक है। और जो आप वर्जिश करती थी, कोई हैवी एक्सरसाइज तो नहीं की? वॉक सिर्फ करती थी ना? सिर्फ वॉक करती थी। मीठी चीज़ें आपने छोड़ दी, वॉक करना शुरू कर दिया, जंक फूड को छोड़ दिया और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर दिया, प्रोटीन डाइट ली आपने, जैसे जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया आपने। मुझे याद है कि आप कहती थी कि आप दिन के 12 बजे सो के उठती हैं और रात को आपको नींद नहीं आती थी, सोते सोते 3-3 4-4 बज जाते थे, मोबाइल से खेलती रहती थी आप। उस वक्त की आप जो रूटीन मुझे बताती थी, तो एक तो हमने आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक किया कि रात के वक्त की नींद आपकी कंप्लीट होना शुरू हुई।
फिर आपने ये किया कि अपनी डाइट को फ़िक्स टाइमिंग्स पे लेना शुरू किया, ये नहीं कि किसी वक्त खाया, किसी वक्त नहीं खाया, और किसी वक्त बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, जंक लेना शुरू कर दिया, तो आपने उसको अवॉइड किया। मैं हमेशा पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, आप फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में बढ़ाएं, अपनी डाइट में फैटी फूड और ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले फूड को अवॉइड करें, जिसमें जंक फूड भी शामिल है। इसके अलावा अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें, क्योंकि जब आप रात की नींद पूरी करते हैं और दिन में लेट सोते नहीं रहते तो आपके हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत अहम है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट के हाथ में खुद उनका ट्रीटमेंट होता है। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज़ करती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट नहीं हैं। ये पेशेंट्स, ये आप इस चीज़ को याद रखें कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आपके अंदर हैं तो लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ रहेंगे। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे, मॉडिफाइड रखेंगे, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे और आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने वेट को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी, साइकिल डिस्टर्ब होगा, वेट और ज़्यादा गेन हो जाएगा, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होंगे। तो मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट कंसीव कर सकते हैं अगर वो अपने लाइफस्टाइल को स्ट्रिक्टली मॉडिफाई करें। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो कोई अंडे बनाने वाली गोलियां लें, कोई हार्मोनल पिल्स लें। मेरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट के लिए ये मैसेज है कि आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, आपकी सारी चीज़ें रेगुलेट हो जाती हैं। ये बेबी शादी के 6 साल बाद सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आया है। कोई हमने इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई हमने एग बनाने वाली मेडिसिन नहीं दी, कोई हमने एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक नहीं यूज़ की। तो ना ज़रूरत है आपको किसी IUI की, ना ज़रूरत है किसी IVF की। आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, वेट को रिड्यूस करें, तो मेरे काफ़ी सारे पेशेंट सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कंसीव कर जाते हैं।